Assalamualaikum students. Today is the online class of class 7 and today we will study about a poem London's Summer Morning. टॉपिक से हमें पता चल रहा है कि जो समर मॉर्निंग है लंदन जो है वो एक बेसिकली बहुत ही बिज़ी सिटी है, तो वहाँ की मॉर्निंग कैसी होगी तो उसके बारे में हम इस पोएम में पढ़ेंगे। पोएम जो है वो मैरी रॉबिन्सन के पोइट हैं इनकी, उन्होंने लिखी है ये। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि whenever we study or learn anything about a poem, सबसे पहले हमें जो है उसके पोइट के बारे में पता होना चाहिए कि इसका पोइट कैसा है, बिकॉज जो पोइट की हिस्ट्री होती है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उसकी पोम के ऊपर या उसके वर्क के ऊपर। अगर पोइट जो है वो सैड पोइट्री लिखता है तो उसकी सारी पोइट्री जो है वो सैड ही होगी। तो अगर हमें पोइट की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में पता चल जाए तो हमें उस पोएम को पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को मैरी रॉबिन्सन का देती हूँ। दैट शी बॉर्न इन 1758 इन लंदन विच इज़ जो कि इसकी पोएम के बारे में भी सारा लंदन का बताया हुआ है। तो वो वहाँ रहती थी, वहाँ पैदा हुई थी, इस वजह से उसको वहाँ की बेसिक चीज़ों के बारे में पता था, तो उसने इस पोइट्री में उन्हीं चीज़ों को कवर किया है। शी डाइड इन 1800, डेथ उसकी 1800 में हुई थी। तो 1758 से 1800 तक का इसका पीरियड था। देन शी स्टार्टेड हर कैरियर एज अ टीचर, देन शी does acting in many of her plays which was written by her also, and she is famous for her acting as well as her writing. मतलब वो सिर्फ पोइट नहीं थी, उसने बहुत ज़्यादा प्लेस भी लिखे। शी इज़ अ सेलिब्रिटी एज वेल, और ऐसी सेलिब्रिटी थी जिसके बारे में न्यूज़पेपर में गॉसिप्स हुआ करती थी। मतलब बहुत फेमस सेलिब्रिटी थी वो मैरी रॉबिन्सन अपने टाइम पे। तो हमें इसके बारे में ये पता चलता है कि शी इज़ वेरी टैलेंटेड गर्ल। शी स्टार्टेड हर कैरियर विद द एज ऑफ 14। बचपन से ही उसको पोइट्री सुनने का बहुत शौक़ था, पोइट्री वो बहुत शौक़ से सुनती थी। इसी वजह से उसने अपनी ख़ुद की पोइट्री भी लिखना बहुत जल्दी शुरू की। उसके बाद उसने एक्टिंग भी की, प्लेस भी लिखे, ड्रामास भी लिखे। तो ये एक इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन था। नाउ मूव टू आवर मेन टॉपिक विच इज़ द लंदन समर मॉर्निंग। रीडिंग में साथ साथ करती जाती हूँ और आप लोग भी इसको सुनते रहिएगा गौर से। ऑन पेज नंबर 66, who has not walked to list the busy sounds of summer's morning in the sultry smoke of noisy London, on the pavement hot the sooty chimney boy with dingy face and tattered a covering shrilly bawls his trade, rousing the sleepy housemaid. At the door the milk pail rattles, and he tinkling bell proclaims the dustman's office. While the street is lost in clouds impervious, now begins the din of chankney coaches, wagons, carts, while tinmen's shops and noisy trunk makers, knife grinders, coopers, squeaking cock cutters, fruit borrows and bunger giving orls of vegetable vendors fill the air. अभी फ़िलहाल यहाँ पर स्टॉप करके हम इसकी थोड़ी सी समरी कर लेते हैं। जो पोइट है मैरी रॉबिन्सन, शी इज़ टेलिंग अस अबाउट द बिज़ी मॉर्निंग रूटीन ऑफ लंदन, कि वहाँ पे जब सुबह का आगाज़ होता है, स्टार्ट होता है जब डे, तो कितनी ज़्यादा नॉइज़ होती है वहाँ पे। यहाँ पे भी जब हम सुबह उठते हैं तो स्कूल वैन्स का हॉर्न और जो वेंडर्स गलियों में आते हैं उनका कितना शोर होता है। तो वही सारा कुछ मैरी रॉबिन्सन ने यहाँ पे शो किया है हमें कि वहाँ पे बिज़ी साउंड्स थी समर मॉर्निंग में। तो कोई कैसे इतनी देर तक सो सकता है जब बहुत ज़्यादा नॉइस होगा वहाँ पे। इन द सल्ट्री स्मोक ऑफ नॉइजी लंदन, सल्ट्री बोलते हैं हॉट को, गरम गरम धुआं उठ रहा होता है, रेस्टोरेंट्स ओपन हो जाते हैं, द वेंडर्स स्टार्ट देयर वर्क, गलियों में निकलना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, उसका शोर आता है, जो द ट्रैफिक जो नॉइज़ पोल्यूशन हमारी ट्रैफिक से हो जाती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जो वेंडर्स होते हैं सब्ज़ी वाले और मुख्तलिफ़ जो वेंडर्स होते हैं वो गलियों में आ जाते हैं, उनकी वजह से कितना शोर होता है। तो ऐसी सुबह में कोई कैसे इतनी देर तक सो सकता है। जो फर्स्ट 3 लाइन्स है इज़ अ क्वेश्चन टू द रीडर दैट हाउ वन कैन स्लीप इन दिस समर नॉइजी मॉर्निंग।
Now come to the come on page number 67. Fill the air. Now every shop displays its varied trade, and the fresh sprinkled pavement cools the feet of early walkers. Now here she is telling us about that every shopkeeper is showing their क्या कहना चाहिए, अपने अपनी चीज़ों को बेचने के लिए उन्होंने अपने अपने ठेले बाहर निकाल दिए हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू डिस्प्ले देयर आइटम्स ऑन द कार्ट्स एंड ऑन देयर शॉप्स, ताकि लोग आएँ, अट्रैक्ट हों, और उन लोगों को अपने पास बुलाने के लिए वो आवाज़ भी निकालते हैं, कम टू आवर शॉप, बाय सम आइटम्स फ्रॉम आवर शॉप। इस तरीके से जो है वो नॉइज़ क्रिएट होती है, और ये उनका रोज़ाना का काम है, बिकॉज दे आर अट्रैक्टिंग द people towards their shop. At the private door, the ruddy housemaid thrills the busy mob, annoying the smart apprentice or neat girl tripping with bandbox tightly. Now the sun darts burning splendor on the glittering pane, save where the canvas awning throws a shade on the grey merchandise. Now the poet is telling us about that the servants start coming on the house, और मुख्तलिफ़ जो हाउसमेट्स होती हैं, और यहाँ पे उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है। रूडी हाउसमेट का मतलब होता है कि बहुत रेड या रेडिश से उसको कंपेयर किया है कि उसके जो चीक्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, एंड शी इज़ वेरी अट्रैक्टिव ऑल्दो। तो वो आके एक नीट गर्ल जो है वहाँ की सर्वेंट को कहा जाता है, उनकी कन्वर्सेशन है, सुबह सुबह जैसे मासियाँ दरवाज़ों पे खड़े होकर आपस में बातें कर रही होती हैं, उसका भी कितना शोर होता है। तो वो वाली जो चीज़ थी यहाँ पे डिस्कस की हुई है। नाउ स्प्रूस एंड ट्रिम इन शॉप्स वर ब्यूटी स्माइल्स विद इंडस्ट्री सिट्स द स्मार्ट डैमसल विद द पैसेंजर deeps through the window watching every charm. Now pastry dainties catch the eye minute of humming insects while the limy snare waits to enthrall them. Now the lamplighter mounts the tall ladder, nimbly venturous to trim the half-filled lamps. While at his feet the potboy yields discordant all along the sultry pavement, the old clothes man cries, in tone monotonous while sidelong views the area of his traffic. Now the bag is slowly opened, and the half-worn suit, sometimes the pilfered treasure of the base domestic spoiler. For one half its worth sinks in the green abysses. The porter now beats his huge load along the burning way, and the poor poet wakes from busy dreams to paint the summer morning. Now in this whole passage, she is describing about a seller who is selling clothes on pavement. While he was sitting on the pavement, he is selling some old clothes to the walkers behind him, जो वहाँ से गुज़र रहे थे लोग पेवमेंट के पास, वहाँ पे वो बैठा हुआ था, एंड ही वॉज सेलिंग क्लोथ्स। तो वो भी शोर मचा रहा था कि मेरे कपड़े ख़रीद लो, और जो पेस्ट्री डेंटीज़ थे वो भी, और वहाँ पे एक पॉट बॉय था जो कि लेडर पे खड़े होकर लैंप को ठीक कर रहा था पेवमेंट पे, तो उसका भी शोर था। तो शी कलेक्टेड गिविंग द डिटेल, बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें उसने एक मॉर्निंग की दी है कि सुबह छोटी छोटी डिस्क्रिप्शंस वेंडर्स के बारे में, शॉपकीपर्स के बारे में, पॉट बॉय के बारे में, सर्वेंट्स के बारे में, बहुत छोटी छोटी सी डिटेलिंग इस पोएम में आपको मिलेगी। कि लास्ट पैराग्राफ में भी यही था कि एक जो सेलर था वो पेवमेंट पर बैठ के क्लोथ्स बेच रहा था, और इन सारी चीज़ों में she is ending the lines with the poet wakes from busy dreams to paint the summer morning। और फिर इतने सारे शोर में कोई कैसे सो सकता है, इस वजह से वो पोइट उठ जाती है, एंड शी स्टार्ट्स टू पेंट। सारी जो उसने चीज़ें बताई हैं उन सबको सम अप करके वो एक छोटी सी पेंटिंग ड्रॉ कर रही है। आई होप पोएम आपको समझ में आ गया होगी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ ऑन पेज नंबर 68 यू हैव टू लर्न इट्स एक्सरसाइज। Exercise A, question number 1, part A, B, C and D. You have to learn them and write them on loose sheets. Plus you have to underline the difficult words and write them on loose sheets with the heading difficult words. Then your third work is learn its words meaning from copy, which I have already करवा चुकी हूँ मैं आप लोगों को, इसके words meaning भी। Then on page number 70 you have to do question number 3, which is about the suffixes। ये आप लोगों की प्रैक्टिस करनी है और इसको लूज शीट में लिखना है।
तो ये आप लोगों का ग्रामर वाला पोर्शन सफिक्सेस से कंप्लीट होगा, और टेक्स्ट वाला पोर्शन जो है वो वर्ड्स मीनिंग, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, और इसकी एक्सरसाइज ए के 4 क्वेश्चंस जो हैं ABCD, ये आप लोगों का असाइनमेंट है। ये आप लोगों को करके इसको लूसिस्ट में सबमिट कराना है। हमारा सेकंड टर्म का सिलेबस यहाँ पे एंड हो गया है, तो आई होप आप लोग इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर होंगे। खुदा हाफिज़।